बिहार में जनगणना। तो बिहार में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और इसके बाद यह हर साल, इसके बाद 1881 से यह हर साल होने लगी। फिर 1941 को छोड़कर यह श्रृंखला 2011 तक जारी रहा। इसके द्वारा राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को रिकॉर्ड की गई और अगली जनगणना 2026 में शुरू होगी, जिसमें घर घर सर्वेक्षण शामिल है। तो अगर हम वर्ष के रूप में देखें बिहार की जनगणना का, तो पहली जनगणना 1872, इसके बाद नियमित 10 साल पर होने लगी, जैसे कि 1871, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941 वाली जनगणना युद्ध के कारण नहीं हो सकी। फिर स्वतंत्रता के बाद 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में पिछली जनगणना हुई थी। मतलब अभी तक का जो नवीनतम जनगणना वो 2011 है, क्योंकि 2021 वाली जनगणना जो है कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। और अब जो जनगणना होगी, जो प्रस्तावित है या होगी, वह 2026-27 में होगी, जिसमें मकान का सूचीकरण और घर घर जाकर सर्वेक्षण की जाएगी। तो इस प्रकार से बिहार की जनगणना की जानकारी हम लोग देख चुके हैं। तो नमस्कार मित्रों, सरकारी मंच के सरकारी समान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो हमने बिहार की जनगणना के बारे में कुछ जानकारी लिया। तो इसमें हमें जानना होगा कि सन 1881 में बिहार राज्य अलग प्रांत न होकर उड़ीसा, बंगाल और असम के साथ सम्मिलित इकाई के रूप में कार्य करती थी। लेकिन जब 1936 ईस्वी में बिहार को अलग प्रांत बनाकर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का स्वरूप प्रदान किया गया, तब उस समय जो है बिहार की जनसंख्या 3.13 करोड़ थी। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई वह बिहार की 15वीं जनगणना कही जाएगी। और भारत में जो जनगणना का सर्वप्रथम प्रारंभ 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह जनगणना सीमित संदर्भ में की गई थी। इस तरह से अपने देश में नियमित जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में हुआ और उस समय बिहार की जनसंख्या 2.66 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। उसके लगभग 10 वर्ष बाद सन 1891 में की गई जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या बढ़कर 2.87 करोड़ हो गई थी और 2001-11 दशक के दौरान बिहार की जनसंख्या 2 करोड़ 11 लाख से बढ़ी। इसी तरह 2001-11 में भारत की जनसंख्या में वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 17.7% था, जबकि बिहार में वृद्धि का दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक लगभग 25.4% हो गई थी। अब हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार कुछ तथ्यों को देखेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाएगा, जहां देश की कुल आबादी का 8.60% लोग निवास करते हैं। इसी तरह घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से देखें तो छठा, किंतु केवल राज्यों में पहला स्थान कह सकते हैं। और तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो बिहार की जो कुल जनसंख्या अभी जो है, मतलब 2011 के अनुसार लगभग 10,99,99,452, जिसमें पुरुष 5,42,78,157 तथा स्त्रियां 4,98,21,295 है। और उस तरह से बिहार की जो नगर की जनसंख्या, नगरीय अर्बन पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, वह लगभग उसमें कुल व्यक्ति होंगे 1,17,58,016 और पुरुष होंगे 62,04,307, जबकि अर्बन में
स्त्रियों की संख्या 55,53,709। उसी तरह अगर ग्रामीण जनसंख्या को देखें, रूरल पॉपुलेशन जिसको कहेंगे, तो इसमें कुल व्यक्ति जो है माने टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 9,23,41,436, जिसमें पुरुष 4,80,73,850 है, जबकि स्त्रियां 4,42,67,586 हैं। दोस्तों इसमें एक बात जान लेना कि 22-23 में एक आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। वह जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण था। अब हम लोग देखें बिहार में कुल परिवार जो विश्व 11 के अनुसार अगर देखें तो कुल परिवार यहाँ हो जाएगा 1,89,13,565, जबकि ग्रामीणों में कुल परिवार 1,68,62,940 और नगरीय कुल परिवार होगा 20,50,625। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिला है। उसी तरह राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जिससे पूरा है, और इसके बाद का माने इससे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्यों में शिवहर एवं अरवल क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से अगर हम देखें तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या उपजाऊ मैदानी भागों में पाई जाती है। वहीं तराई क्षेत्र एवं झारखंड के प्रताड़ी क्षेत्र से सटे जिलों में कम जनसंख्या पाई जाती है। राज्य का उत्तरी गिरिपद प्रदेश तथा झारखंड से छठे दक्षिणी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा विरल है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास आदि जिले आते हैं, जहां पहाड़ियां तथा अल्प पठारी क्षेत्र होने के कारण कृषि कार्य समुचित तरीके से नहीं हो पाती है और इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या कम है। तो अगर हम देख ले जनसंख्या के आधार पर अगर 5 प्रमुख जिलों में देखें तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो 58,38,465 है। दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण 50,99,473। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर 48,01,062 और चौथे स्थान पर मधुबनी 44,87,379। पांचवें स्थान पर गया 43,91,418। उसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिला अगर हम देखें तो उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला में नंबर 1 पर शेखपुरा है, जहाँ केवल 6,36,342 है इस जिले की जनसंख्या। उसके बाद शिवहर न्यूनतम में, यहाँ की जनसंख्या 6,56,246 है। उसके बाद अरवल 7,08,43। उसके बाद लखीसराय जहाँ 10,09,12 लोग हैं जनसंख्या है, और जहानाबाद जहाँ की कुल जनसंख्या 11,25,313 है। तो इस प्रकार से हम अधिक जनसंख्या वाले जिलों के देख लिए 5 और 5 कम जनसंख्या वाले जिलों के देख लिए। तो बिहार में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार उस समय बिहार में 38 जिले, 534 सावधिक विकास प्रखंड और 199 शहर थे, जिनमें 139 साविधिक शहर एवं 60 जनगणना शहर के रूप में शामिल किए गए थे। उसी तरह राज्य में राजस्व गांव की संख्या 44,874 है, जो 2001 की जनगणना के 45,098 से 224 कम है। इसी जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें से 5,42,78,157 पुरुष एवं 4,98,21,295 स्त्री हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 थी।
तो राज्य की कुल जनसंख्या का 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं तथा 11.3% राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य में ग्रामीण आबादी का बाहुल्य तो इसी के साथ इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर अगले कड़ी में हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे।